वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो आप देख रहे हैं ऑन रमज़ान और हमारे साथ हैं फुरकान कुरैशी। बात चल रही है जनाब हॉबीज़ पे हम बात करेंगे, बल्कि हॉबीज़ पे नहीं, हम पहले बात करते हैं आपकी एक्टिंग पे। जी, एक्टिंग आपने कर ली है और आप कर भी रहे हैं। इसके अलावा शोबिज़ के अंदर डायरेक्शन की तरफ या कभी प्रोडक्शन की तरफ कोई और चीज़ें जो आप अभी से देखना शुरू हो गए हैं या टाइम के बाद? हाँ, आई थिंक अब प्रोडक्शन करना काफ़ी मुश्किल है बिकॉज 5-6 प्रोडक्शन हाउसेज हैं, वही कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ऑब्वियसली। ठीक, तो अब वो थोड़ा सा करना प्रॉब्लम है। डायरेक्शन में हाँ इंटरेस्ट है, हाँ, लेकिन उसमें टाइम है। अभी पहले एक्टिंग तो ठीक से कर लूँगा, सही बात है। उसके बाद नहीं, एक्टिंग आप बहुत अच्छी करते हैं माशाल्लाह, कमाल की एक्टिंग वैसे है आपकी। कितनी परसेंट आप समझ चुके हो कि मुझे अब एक्टिंग आती है? परसेंटेज में अगर मैं पूछूं, सच सच। नहीं देखें, वो तो एक आर्ट फॉर्म है ना, ये तो आपको कोई भी नहीं कह सकता कि मुझे इतनी आती है। तो जी। लेकिन जो टेक्निक है वो समझ आ गई है कि क्या टेक्निक होती है, थोड़ी सी वो समझ आ गई है कि अच्छा अगर सैड सीन है तो वो कितना करना है। क्योंकि ज़्यादातर अगर आप किसी थिएटर के एक्टर के साथ एक्टिंग करें बिल्कुल, तो वो क्या करता है, वो एक्टिंग करता है फ्रेम से बाहर निकल जाता है। जैसे मेरा एक फ्रेम है, तो अगर मैं जज्बाती हो जाऊंगा तो मैं बाहर निकल जाऊंगा फ्रेम से, तो बड़ा फ्रेम है। तो वो टेक्निक आ गई कि कितना फ्रेम है, एक्सप्रेशन कितना है, पॉज क्या है, जुमले फेंक नहीं सकते आप, ओके, समझना पड़ता है, पॉज स्ट्रेसेस का गेम, वो चीजें समझना। यही तो मेन चीज है जो आप सीख गए हैं। तो और क्या टेक्निक सीख गया हूँ, लेकिन techniques आर्ट वगैरह तो सब वो तो सीखे। नेवर एंडिंग है ना, वो तो वो कोई भी तो नहीं है। कर हाँ सकता। बिल्कुल सही वो बात तो है। जाहिर सी बात लेकिन है। फिर भी आप ये कहते हो कि मैंने ओवरऑल जो बेसिक चीजें वो सारी सीख ली हैं। सारी नहीं, मतलब मोटी मोटी हाँ, लेकिन ऑब्वियसली somebody like Al Pacino can't even say कि यार वो तो मुझे कहते हैं कि there is always something, ऐसा तो नहीं कभी room to आपको learn, पता चले। absolutely, कोई भी नहीं हाँ, कह सकता। बिल्कुल। और अगर कोई कहेगा कि मैं सब सीख गया 90% सीख गया हूँ, तो उसका मतलब 90% नहीं सीखा है वो। नहीं सही बात सीखा, है। बिल्कुल सही। क्योंकि गाना उसी को अच्छा आता है जिसको कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आता, हाँ, वो हाँ। किसी को लगता है सबसे अच्छे सुर मेरे। हाँ। जब वो सीख लेता है कहता है क्या हर बेसुरा कॉन्फिडेंट होगा, हर बेसुरा गाएगा, पता है आपको। जो बेसुरा होगा ना वो बोलेगा मैं गाना सुनाता हूँ आपको। हाँ जी। बस कान फट जाते हैं वो गाना सुन के। इतनी है। अच्छा फुरकान, और जैसे एक्टिंग के अलावा वैसे आपकी क्या हॉबीज हैं? जब आपको फारिग वक्त मिलता है तो आप क्या करना पसंद करते हैं? मैं एक्चुअली मेडिटेशन कर लेता हूँ काफ़ी हद तक, बिकॉज मेंटल जॉब है ना ये, कम्प्लीटली मेंटल जॉब है। एक्टिंग इज अ कंप्लीट मेंटल जॉब। फिजिकल तो आप खड़े हो के आपने क्या करना है, ये करना है, ये करना है, ज़्यादा हाथ पैर इतना वो नहीं है। तो दिमाग का सुकून में होना बहुत ज़रूरी है इस नौकरी में, वरना क्योंकि आप इमोशनल जॉब है ना, तो काफ़ी दफ़ा होता है लोग अपनी इमोशनल मेमोरी यूज़ करते हैं कि अगर रोने का सीन है तो वो कुछ सोच लेते हैं ऐसा। सो इफ इट स्टेज देयर इट हर्ट्स यू। तो आपको घर जाके अनवाइंड करना होता है कि नहीं वो मैं एक्टिंग कर रहा था और सॉरी। तो मैं अगर मेरी अब बेस्ट हॉबी जो है, फेवरेट हॉबी, वो मेडिटेशन की है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ फुरकान कि आप करैक्टर में इतना डूब गए हैं कि आपको जैसे कहते हैं ना कि उससे अपने आप को छुटकारा दिलाना जरा मुश्किल हुआ होगा? आपको ऐसा लगा कि नहीं यार शायद मेरा ही हिस्सा है, बार बार आपको ऐसा फील होता है? हाँ, वो शुरू में बहुत मुश्किल होता था ये कि आप तो कैरेक्टर में रहते थे और ये करते थे, लेकिन फिर उसके बाद आप इतने प्रोफेशनल हो जाते हैं कि आपके अंदर टर्न ऑफ टर्न ऑन स्विच आ जाता है। मतलब इसलिए कोई टेक्निक होती है क्या खुद कैरेक्टर से बाहर निकालना? हाँ, करें और फिर आप नहीं सोचें और आप चले जाएं। ऑब्वियसली कैरेक्टर में रहेंगे तो घर पे थपड़े पड़ेंगी अगर आप क्या पता चला घर जाके सीधा खाना मांग लिया अम्मी से, हाँ, मुझे खाना दो वरना मैं तो माफी करूंगा, बोलेगी दरात का, हाँ, सीधा मुंह पे। यही है। अच्छा, इसके साथ साथ होस्टिंग का भी शौक रहा है कभी? है कि होस्टिंग करूं, किस टाइप की, कॉमेडी या कोई सीरियस नोट पे? आजकल तो आपको पता है होस्ट काफी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग तो लगता है मुझे होस्टिंग का काम, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन कुछ ऑफर नहीं हुआ अभी तक। सो आई डोंट नो, अगर हुआ तो सोचेंगे। तो बस याद रखिएगा हमें, क्योंकि देखिए हमारे चैनल के थ्रू लोगों को पता चला है कि आपको होस्टिंग का भी शौक है। हाँ, बिल्कुल। क्या पता कल को होस्ट कर रहे हो। होस्ट करो, आपको गेस्ट बुलाया वो, समझ गए, बुरे सवाल करूंगा आपसे। समझ गई है, हाँ, बिठाइएगा हमें। चलो, अच्छा, अब ये तो चल रही है बातचीत फैमिली, अब रमजान भी आ रहे हैं, अब ईद से पहले या ईद के बाद क्या प्लान्स है आपके अपनी लाइफ में फैमिली के हवाले से? आपकी अम्मी है माशाल्लाह या बहनें भी हैं, उसके साथ साथ आपके ड्रामों के हवाले से क्या प्लान्स है? ड्रामों के हवाले से यही है कि अब मैंने आपको ऑफ कैमरा ही बात बताई कि जब मैं शुरू हुआ था ऑब्वियसली, तो उस टाइम पे तो भाई जो मिल रहा है, भूखा है ना आदमी, तो वो तो टमाटर भिंडी जो मिल रहा है वो खा रहा है। सही बात। लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आता है आपके करियर में जब आप
बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते, हाँ। क्योंकि अब आपको थोड़े से लोग जानते हैं, तो अब आप कुछ ऐसा करेंगे जो एम्बैरेसिंग होगा आपके लिए, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। मैंने सर्वाइवल मोड बहुत टाइम तक ऑन रखा ना अपना, अच्छा क्योंकि मुझे मैं फियर पे ऑपरेट करता था कि यार अगर मुझे अगर मैं ये मना कर दूंगा तो मुझे काम नहीं मिलेगा, मैं भूखा मर जाऊंगा, या या फिर वो बुरा मान जाएगा। ये भी है, हाँ, फ्रैजाइल होता है ना वो उनका ईगो। तो अब थोड़ा सा अपने आप पे ना मैं बहुत हम्बली ये बात कर रहा हूँ कि थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है, तो मैं अब थोड़ा सा सांस ले रहा हूँ आपके, यार ये करना है या ये नहीं करना है, या जो भी एरोगेंस नहीं है इसमें, बस मैं थोड़ा सा सांस लेना चाहता हूँ। इसमें कोई बुराई भी नहीं है मेरे ख्याल से, आप अपने आप को पहचान लेते हैं तो फिर आपका दिल होता है कि मैं ये काम करके इसमें ज्यादा अपना एनर्जी दे सकता हूँ, अपना ज्यादा समझ खूबसूरती दे सकता हूँ कैरेक्टर के अंदर। नहीं, और एक बात एक और भी है फुरकान, मैं आपसे कहना भी चाह रही हूँ और जानना भी चाह रही हूँ कि शायद कभी कभार ऐसा होता है कि हमें नो बोलना सिखाया नहीं गया होता है, किस तरीके से बोलना चाहिए, तो उस वजह से हम शायद बहुत यस यस करते करते फंसते जा रहे होते हैं। तो ये डर के मारे ना वो फाइनेंशियल रीजंस हो आपके। और सारी मैं आपको बात बताऊं, मजे की बात, सारा गेम है बैंक अकाउंट की अफोर्डेबिलिटी। आपके अकाउंट में 100 रुपए हैं, मैं आपको 200 रुपए अकाउंट दे रहा हूँ, आप क्या बोलेंगे मुझे? आपके अकाउंट में 10 रुपए हैं, मैं आपको 500 रुपए दे रहा हूँ, आप बोलेंगे नहीं मैं नहीं हो सकता, आप करेंगे वो काम। बिल्कुल हकीकत। तो आपने पहले अपने बैंक अकाउंट को खुश करना है, उसके बाद अपने ज़मीर या ईगो या जो भी होता है उसको खुश करना है। अच्छा फुरकान, मुझे एक बात और बताएं, ये मैं मतलब पूछना चाह रही हूँ आपसे कि इस इंडस्ट्री में आने के लिए, शोबिस में आने के लिए, एक तो जाहिर बात है एक टैलेंट होता है जो आपका एक किरदार, इस तरह आप जो भी आप रोल प्ले करते हैं, और एक होती है खूबसूरती। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, यानी खूबसूरती का होना बहुत ज़रूरी है, तो फिर आप चल जाते हैं इस इंडस्ट्री में। और हाँ, वो खूबसूरती मतलब हाँ, ऑब्वियसली यू हैव टू बी ग्रूम्ड, बिकॉज एज आई सेड इट्स अ विजुअल इंडस्ट्री, रेडियो नहीं है, ऑडियो नहीं है ना सिर्फ, तो आपको शक्ल अपनी ठीक करनी है, आपने ठीक लगना है, और ये रिक्वायरमेंट है, इसमें कोई ये नहीं है कि ये क्या बात है, नहीं ऐसा नहीं है। और ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन है, जैसे डाइट और वर्कआउट का कॉम्बिनेशन है, वैसे ही शक्ल मतलब ग्रूम होने का, मैं स्टैंडर्ड नहीं बता रहा हूँ आपको कि खूबसूरत बदसूरत नहीं कह रहा हूँ, ग्रूम कि आप ग्रूम्ड हो और आपके अंदर टैलेंट हो, बोलने का फन हो, अदाकारी आती है, तो आप चल सकते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज आपने कब देख लिया था? दोनों चीजों पे माशाल्लाह आपने काम किया, एक्टिंग पे भी काम किया और मुश्किल काम जो फिटनेस होती है, नो डाउट किया बड़ा। अदाकारी मुझे लगता है कि बहुत ताल्लुक होता है इंटेलिजेंस से। You cannot be a fool and be a good actor. मेरा ऐसा मानना है, आप बेवकूफ होने के साथ साथ एक अच्छे अदाकार नहीं हो सकते। अकल का बड़ा ताल्लुक है अदाकारी से। बेशक बेशक। और शक्ल मतलब उसका ग्रूमनेस की बात तो ये है कि उसमें अकल की क्या है, मतलब हम क्रीम लगा लें, वर्कआउट कर लें, हो जाएंगे, उसमें अकल नहीं लड़ानी होती। सही बात। तो बस यही है, जितने भी आप अच्छे बड़े एक्टर्स देखें उनमें एक बात कॉमन है कि दे आर स्मार्ट पीपल। आप उनका इंटरव्यू सुने या कुछ भी देखें तो वो बात ठीक करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं फुरकान, बात तो आप भी बहुत ठीक करते हैं, लेकिन आपकी अच्छी बात ये है कि आप बहुत ही हकीकत पसंद हैं। जी जी। ऐसा बोले नहीं, मैं बुरा एक्टर, पता है क्या, ये खुद को कर्ज करने वाली ये बात चाहते हैं तारीफ जैसे हम जो लफ्ज बोलते हैं ना, रिवर्स साइकोलॉजी लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है जो हम बोल रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है। नहीं, खुद को बोलना नहीं चाहिए, ये मैं आपको बोलूंगी, ये बोले कि आई एम द बेस्ट, मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं, आप फ्री में, और मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करता हूं, यही चाह रहा हूं, ब्लेसिंग्स दें खुद को, बस ये याद रखिएगा। ओके ओके ओके। अब आप डांटिएगा नहीं प्लीज, नहीं मुझे बुरा लग रहा है कि इस तरीके से कह रहे हैं बार-बार, इतनी अच्छा काम करते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी होती है, जब आप कहते हैं दूसरे कहते हैं नहीं आप बेस्ट हैं, तो बस वही चीज सुनना चाह रहे हैं। हां, लेकिन पता है क्या, मैं एक बात बोलूंगी, इस तरह बेदहानी में भी नहीं बोलना चाहिए। ओके, गलती हो चलो माजरत करेंगे। फुरकान बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी बातें की। कुछ कहना चाहेंगे हमारे जो व्यूअर्स हैं, खासतौर पर नौजवान जो लोग हैं, प्लीज? आई थिंक अगर आपने कुछ भी करना है इस फील्ड में आना है, अदरवाइज कुछ भी करना है, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू बी इज यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। अपने आप से सच बोलें। सही बात। दुनिया के सामने झूठ बोलने का मसला नहीं है, लेकिन अपने आप से सच बोलें। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ और मेहनत करें और ऑनेस्ट रहें, और आप देखें आप झाड़ू भी मारेंगे तो उसमें भी टॉप 3 झाड़ू मारने वाले हो जाएंगे। क्या बात है, ये बात बहुत। फुरकान की मुझे ये बात सबसे अच्छी लगी कि इन्होंने छोटे काम को, बड़े काम को, और किसी भी स्ट्रगल वाले टाइम को ना मुश्किल नहीं बताया, इन्होंने आसान बताया। और यही एक अच्छे और कामयाब इंसान की अलामत होती है कि वो छोटे काम को भी बड़ा बन के करे और बड़े काम को तो फिर वो शानदार तरीके से करे। बहुत बहुत शुक्रिया फुरकान कुरैशी साहब, आपने हमें टाइम दिया। तो आप देख रहे हैं आन रमज़ान, इसके बाद हमारा अगला सेगमेंट है, कौन सा है वो आप देखते रहें तो आपको पता चलेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।